Question number 14. If alpha and beta are different complex numbers with mod of beta क्या है 1, then find the beta minus alpha and upon 1 minus alpha conjugate into beta का mod. ओके, सो हमें ये फाइंड आउट करना है क्या, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा. ठीक है, इसका मोड. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बीटा माइनस अल्फा को बीटा कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को भी हम बीटा कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखते हैं. ये अपने पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट. ठीक है, इसको बीटा कॉन्जुगेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा कॉन्जुगेट. ठीक है, नाउ अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें पता है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर. ठीक है, सो ये वाली प्रॉपर्टी से जो ये बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है वो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बीटा मॉड का स्क्वायर. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, और ये बीटा माइनस बीटा कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि मॉड ऑफ बीटा कितना है 1, तो मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर कितना होगा, इज ऑल्सो 1. सो हम इधर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1. ओके, सो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा मॉड अपॉन बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, एंड ये अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1. ठीक है, ओके. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, देखो एक और प्रॉपर्टी है, अगर z1 अपॉन z2 का मॉड, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड. ठीक है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है. सो ये प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इसका मॉड अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड. डन. नाउ हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी, अगर z1 z2 का मॉड है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं z1 मॉड इंटू z2. ओके, तो ऊपर अगर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम न्यूमरेटर में तो अपने पास क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का मॉड, ठीक है, एंड बीटा कॉन्जुगेट का मॉड. एक और प्रॉपर्टी है अपने पास, एक ये प्रॉपर्टी है क्या, देखिए बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू होता है बीटा माइनस, मतलब बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट होता है बीटा माइनस होल कॉन्जुगेट. ठीक है, ये भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं. सो अगर ये हम पुट करेंगे बीटा माइनस अल्फा का मॉड का कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट का मॉड. ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या आएगा कि z का मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, z का मॉड इज ऑल्सो इक्वल टू द z कॉन्जुगेट मॉड. ठीक है, इन दोनों का मॉड क्या होता है, इक्वल होता है. ये भी हमारे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी है. तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से जो बीटा माइनस अल्फा का जो मॉड है वो इक्वल होगा बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट मॉड. ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा,
बीटा कॉन्जुगेट का मॉड। ठीक है, नाउ हमें पता है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू होता है मॉड ऑफ कॉन्जुगेट जेड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने पास, बीटा मॉड, देन बीटा मॉड की वैल्यू क्या है अपने पास 1। तो दिस इज द आंसर।